Very good morning to everyone. Dear students, I also heartily welcome you all in this class. This is Ravi Kumar, your computer teacher. मेरे सभी प्यारे छोटे बच्चों, आज की इस क्लास में we will take the topic computer a machine. Computer a machine. सभी लोग को मालूम है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड इट हैज मेनी पार्ट्स that can help with the help of that can run with the help of electricity. इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ये हमारा कंप्यूटर चलता है। प्यारे बच्चों, जस्ट ओपन योर बुक, पेज नंबर 9, चैप्टर 2. There are different types of pictures of different machines, and machines are man-made things. Machines are man-made things. Machines are man-made things. मशीन्स जो होती हैं ये मैन-मेड थिंग्स हैं, यानी व्यक्ति के द्वारा, आदमी के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं, जिसको हमारी अलग अलग जरूरतों के अनुसार हमें काम में आती हैं। They help us to do different types of work. They help us to do different types of work. They helps us to do different types of work. ये हमारे अलग अलग काम में आती है ना? ये हमारी मदद करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क में। मशीन्स, और मशीन्स में लिख सकते हैं ऑल मशीन्स हैव सम थिंग्स इन कॉमन। ऑल मशीन्स हैव सम थिंग्स इन कॉमन। फिर से रिपीट करेंगे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मशीन्स आर मैन-मेड थिंग्स। दे हेल्प अस टू डू डिफरेंट DIFFERENT डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। ऑल मशीन्स हैव सम थिंग्स इन कॉमन। सभी को मालूम है, एवरीबडी नोज वेरी वेल, कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इस मशीन की मदद से हम डिफरेंट टाइप्स के वर्क अपना करते हैं। प्यारे बच्चों, और ये मशीन मैन-मेड थिंग्स होती हैं, यानी आदमियों के द्वारा बनाया गया ये अलग अलग मशीन, और ये मशीन हमारी मदद करती हैं। दे हेल्प अस टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। डिफरेंट का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के कामों में मदद करती हैं। और लास्ट में लिखा है ऑल मशीन्स हैव सम थिंग्स इन कॉमन। सभी मशीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, यानी कुछ अलग प्रकार की क्वालिटी है। आइए उन क्वालिटीज को हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मशीन्स वर्क फास्टर। मशीन्स क्या करता है? फास्ट चलता है। मशीन्स work faster. Am I right? Machines work faster. मशीन बड़े तेजी से काम करता है। सेकेंड पॉइंट, machines saves our time. Machines
हमारी टाइम को भी सेव करता है, हमारे समय को भी बचाता है। थर्ड में लिखेंगे मशीन्स मेक्स आवर वर्क इजी। मशीन्स मेक्स आवर वर्क इजी, हमारे काम को भी बड़ा आसान बनाता है। मशीन्स कैनॉट मेक देयर ओन वर्क। मशीन्स कैनॉट मेक देयर ओन वर्क। मशीन्स कभी भी खुद से अपना सभी काम नहीं करता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मशीन्स वर्क फास्टर, मशीन बड़े तेजी से काम करता है। मशीन्स सेव आवर टाइम, मशीन हमारे टाइम को यानी समय को बचाने का काम करता है। मशीन्स मेक्स आवर वर्क इजी, हमारे काम को बड़े आसान बनाता है। और 4 नंबर में है मशीन्स कैन नॉट मेक देयर ओन वर्क, वो अपना काम खुद से कभी भी नहीं करता। मशीन को व्हेनेवर यू आर गिविंग द ऑर्डर, जब आप उसको परमिशन देंगे, जब आप उसको काम देंगे तो कंप्यूटर काम करेगा। अगर आप उसको काम नहीं देंगे तो कंप्यूटर नहीं करेगा। क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। प्यारे बच्चों, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मशीन्स के बारे में हमने इतना कुछ जाना और सीखा। अब हम आगे बढ़ेंगे कि मशीन जो होती हैं वो 3 तरह से काम करती हैं। मशीन 3 तरह से काम करती हैं, यहां समझते हैं। मशीन्स, ये मशीन 3 तरह से चलती हैं। आदमियों ने मैन मेड थिंग्स जो होती हैं मशीन्स 3 वर्क में करेंगे। सबसे पहले कुछ मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वर्क करती हैं। और कुछ मशीन्स जो होती हैं वो फ्यूल के ऊपर, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। और कुछ मशीन्स जो होती हैं वो होता है ह्यूमन पावर। तो ये मशीन्स हमारी आदमियों ने 3 तरह की मशीन बनाई है। पहला मशीन हमारा फ्यूल के ऊपर काम करेगा, जैसे कि आपका पेट्रोल, आपका डीजल, आपका केरोसिन। पेट्रोल, डीजल या केरोसिन, ये तीनों क्या है? फ्यूल है। फ्यूल, जैसे आपके घर में आपके पापा की बाइक है, तो ये बाइक क्या है? ये भी तो एक प्रकार का मशीन है, जिसमें आप बैठ करके बड़े आसान से आराम से एक जगह से दूसरे जगह तक चले जाते हैं। तो उसमें कौन सा फ्यूल लग रहा है? उसमें फ्यूल लग रहा है ना। तीनों में से कौन सा लगेगा? फ्यूल। अब कौन सा फ्यूल लगेगा? पेट्रोल लगेगा। आपके घर में
मिक्सर है, मिक्सर चटनी बनाने के लिए, टमाटर की चटनी। तो ये चटनी बनाने के लिए जो मिक्सर मशीन है वो भी एक प्रकार का मशीन है। अब इन तीनों में कौन सा मशीन होगा? वो इलेक्ट्रिसिटी मशीन है, यानी बिजली से चलती है, जिसको विद्युत भी कहते हैं, बिजली को विद्युत भी कहते हैं, है ना। तो वो मिक्सर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बिजली से। उसके बाद आप घर से बाहर निकलते होंगे तो आपके पास, सबके पास तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चों के पास अपनी खुद की साइकिल भी होगी जो उसको चलाते होंगे। तो वो साइकिल को चलाने के लिए क्या चाहिए? वो भी तो एक मशीन है साइकिल, क्योंकि उसमें आपका ताकत लग रहा है, पैर चल रहा है। अब पैर चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ह्यूमन पावर लगेगा। ह्यूमन पावर यानी हमारी शक्ति लगेगी। जब पैर हमारा ऊपर नीचे होगा दोनों, तभी ना साइकिल चलेगी। तो ह्यूमन पावर, मशीन तो है बाइसिकल, लेकिन उसमें हमारा ह्यूमन पावर लग रहा है। तो इस तरीके की तीनों मशीन में अलग अलग मशीन है। जैसे आप अपने कंप्यूटर की बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 10, उसमें दिया है इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी में दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी मशीन्स। इसमें कौन कौन सी आएंगे? इसमें आएगा आपका वॉशिंग मशीन, ये हमारे कपड़े धोते हैं। फैन हवा देने के लिए, सी कूलर, यह भी हवा देने के काम आता है। मिक्सर चटनी बनाने के लिए, रेफ्रिजरेटर ठंडा, गर्मी में ठंडा पानी के लिए, या हम अपना कोई बचा हुआ भोजन भी रख सकते हैं, बर्फ भी बना सकते हैं, आइसक्रीम भी बना सकते हैं। इसके अलावा और भी इलेक्ट्रिसिटी मशीन्स हैं आपके घरों में। जैसे कपड़ा को प्रेस करना है तो उसके लिए भी आपके पास मशीन है, उसको बोलते हैं आयरन। इसी के साथ साथ फ्यूल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, अब हम बात करेंगे फ्यूल के ऊपर। फ्यूल में कौन कौन सी हैं? तो ये क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से जो मशीन होती हैं, जो मशीन बिजली से चलती हैं, उन मशीन्स में आपकी कौन कौन सी चीजें आएंगी? उन मशीन्स में आएंगी आपकी वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए, फैन पंखा हवा देने के लिए, कूलर ठंडा हवा देने के लिए, मिक्सर चटनी बनाने के लिए, रेफ्रिजरेटर बर्फ जमाने के लिए या ठंडा पानी गर्मी के मौसम में देने के लिए, आयरन कपड़े प्रेस करने के लिए। प्यारे बच्चों, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं जो आप अपने घरों में मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यहां पे लिखेंगे फ्यूल मशीन्स। कौन कौन सी फ्यूल मशीन्स होती हैं, ये हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपका कार, बाइक, एरोप्लेन, जनरेटर
और इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं इसमें ट्रक, ये सारी चीजों में फ्यूल लगता है। कार, बाइक, एरोप्लेन, जनरेटर, ट्रक, ट्रेन भी लिख सकते हैं। ट्रेन आपकी इसमें भी आएगी, कुछ ट्रेन्स इसमें भी आएगी। क्यों? क्योंकि फ्यूल में पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और डीजल के अलावा एक और है फ्यूल में कोल, ये कोल भी आपके इसी में आएंगी। तो कोल भी आप ट्रेन चलती है कोल से। यहां पर आप ट्रेन भी लिख सकते हैं, यह फ्यूल मशीन से है ना। ट्रेन आपकी किस में आएगी? इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि आजकल की सभी ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी में जा रही हैं। तीसरा है हमारा ह्यूमन पावर। ह्यूमन पावर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें रिक्शा। देखा होगा आपने रिक्शा। उसके बाद फिर बाइसिकल, फिर सीविंग मशीन, और भी बहुत सारी ह्यूमन पावर की मशीन्स होती हैं जो आप ह्यूमन पावर की मदद से चला सकते हैं। आप इसमें बोट भी लिख सकते हैं। बोट, बोट समझ रहे हैं? बोट का मतलब होता है नाव। और भी बहुत सारी मशीन्स होती हैं प्यारे बच्चों। तो ये मशीन्स मैनमेड थिंग्स होती हैं, और ये मैनमेड थिंग्स ह्यूमन पावर, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे सभी प्यारे छोटे बच्चे को समझ में आएगा। जहां भी आपको डाउट लगता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप अपना नेम, क्लास और सेक्शन जरूर लिखिएगा, उसके बाद फिर अपना क्वेश्चन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।